नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारने के बाद अब ईडी दरअसल मोनालिसा दास के यहां पर छापा मारने की तैयारी में लग गई है। आपको बता दें कि ईडी को कुछ अहम सबूत मिले हैं मोनालिसा दास को लेकर के, और बताया जा रहा है कि मोनालिसा दास भी पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी है। आपको बता दें कि काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में मोनालिसा दास प्रोफेसर हैं, इसी के साथ ही बंगाली विभाग की वो अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ ही जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कहा जा रहा था कि इसके रडार में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और उनको ईडी अपने हिरासत में ले सकती है। तो लगातार ये गिरफ्तारियों का सिलसिला और रेड का सिलसिला जो है ईडी के द्वारा जारी है, और लगातार ममता बनर्जी सरकार के लिए ये बड़ा झटका साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्थ चैटर्जी वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं। और जब एसएससी घोटाले की बात ये जो सामने आ रही है, ये पुराना मामला है और उस वक्त वो शिक्षा विभाग के मंत्री हुआ करते थे पार्थ चैटर्जी, जिसकी वजह से ईडी की रडार पर पार्थ चैटर्जी आए हैं। फिलहाल उनका मेडिकल कर लिया गया है और इसके बाद ईडी ने अब उन्हें अपने हिरासत में ले लिया है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से मोनालिसा दास को लेकर के खबर आ रही है, तो इसको लेकर के ईडी के हाथ अहम सबूत मिले हैं। माना यह जा रहा है कि मोनालिसा दास एक प्रोफेसर है, लेकिन उनके पास कैसे 10 फ्लैट है, इसी के साथ ही उनके पास और भी ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने पॉश एरियाज में उनके 10 फ्लैट कहां से आए हैं और इनकी जो धनराशि है वो कैसे कहां से आई है। इस बात को लेकर भी ईडी तलाश करने में जुट गई है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर के जहां ममता बनर्जी सरकार में ये भ्रष्टाचार हुए हैं, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता के पैसों को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजीव चंद्रशेखर और धर्मेंद्र प्रधान ने भी ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि ये है बंगाल का वर्तमान स्थिति, वो कि किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। खुद शिक्षा मंत्री वहां पर इस तरीके से भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। एसएससी यानी कि शिक्षा घोटाला मामला को लेकर के ये भ्रष्टाचार सामने आया है और इस पर लगातार ईडी की नजर है। और ईडी जिस तरीके से लगातार एक्शन के मोड पर है, उससे लगातार ममता बनर्जी को ये करारा झटका मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जहां अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में लिया गया तो उसकी तारीफ करते हुए ममता बनर्जी खुद दिखाई दी थी और कहा था कि आप जो कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य है। इसको लेकर भी बीजेपी के नेताओं ने उन पर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी उनके कार्यों की सराहना करती हुई भी नजर आई थी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ममता सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत की मान्यता विश्व पटल पर उजागर हो रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की, उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जांच में उनके घर से 21 करोड़ रुपए मिलते हैं, वे गिरफ्तार होती हैं, वे मंत्री पद में हैं और ये बंगाल की आज की स्थिति को दर्शाती है। इसी के साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी ममता सरकार पर हमला बोला और कहा, कल एक दृश्य देखा गया, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ रुपए की नगद और सोना ईडी ने बरामद किया। इस व्यक्ति की वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काफी बार प्रशंसा भी की। कल तक ईडी और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों को मुख्य धारा में वापस लाया गया है। हम उन नेताओं के पाखंड को बेनकाब करना चाहते हैं जो जांच एजेंसियों को डराने और जांच की प्रक्रियाओं में बाधा डालने का काम करती है। इसी के साथ ही जिस तरीके से
उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से जहां पूछताछ किया जा रहा था ईडी के द्वारा, तो वहां पर भी कैसे रुकावट डालने की कोशिश की गई थी, इस बात को भी राजीव चंद्रशेखर ने कहा। इसी के साथ ही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उससे राजधानी कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को जहां हिरासत में लिया है। तो इसको बता दें, दरअसल ईडी ने पश्चिम बंगाल में हुए एसएससी घोटाले को लेकर के ये जांच कर रही है, जिसका आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था। और इस मामले में जहां पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया तो उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर करीब 26 घंटे की छापेमारी के बाद 21 करोड़ रुपए बरामद किए गए। और अब जो अगला शिकंजा है वो मोनालिसा दास के कसने जा रहा है और उनका नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि मोनालिसा 10 फ्लैटों की मालिक है। आपको बता दें कि ईडी ने छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए बरामद किए। इसके बाद शाम होते होते इस मामले में एक और नया नाम सामने आया। अब मोनालिसा दास को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, सूत्रों के मुताबिक मोनालिसा को भी पार्थ चटर्जी की करीबी के रूप में जाना जाता है। ईडी ने मोनालिसा के नाम पर कम से कम 10 फ्लैटों का पता लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने साल 2014 में आसनसोल में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और वर्तमान में उसी यूनिवर्सिटी में बंगाली विभाग की प्रमुख हैं। इसी के साथ ही सूत्रों के मुताबिक मोनालिसा की प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्हें कथित तौर पर प्रभाव के माध्यम से नौकरी मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्ति के पीछे पार्थ चटर्जी की विशेष भूमिका थी। और वर्तमान में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखने पर पता चलता है कि मोनालिसा दास बंगाली विभाग की प्रमुख भी है। मोनालिसा दास को शिक्षिका बताया जा रहा है और इनका घर शांति निकेतन में है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पार्थ चटर्जी के साथ उनके रिश्ते अब कैसे हैं, लेकिन एक साधारण प्रोफेसर के नाम इतने फ्लैट कैसे हो गए, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। इस मामले में ईडी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा के पास इतनी बड़ी संपत्ति आखिर कहां से आई, इसके पीछे पार्थ चटर्जी की भूमिका कितनी है और है या नहीं, और अगर ऐसा है तो इसमें पार्थ की भूमिका कितनी मजबूत है। इस बात की भी ईडी जांच कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी बताई जा। अगर बात हम मोनालिसा दास की करें तो इसके बारे में ये भी खबरें आ रही है कि जिस यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रही हैं तो इन्होंने अपने प्रभाव के बल पर ही वो प्रोफेसर बन पाई है, यानी कि पार्थ चटर्जी के साथ जो उनके संबंध थे, उनकी करीबी थी और उस वक्त वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जिसकी बदौलत वो उस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनी और जिसके बाद वो बंगाली विभाग की वहां पर अध्यक्ष भी बन गई। इस चीज को लेकर भी सवालिया निशान। आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी तो उनके जो परसेंटेज थे वो उतने नहीं थे जितने की उन्हें प्रोफेसर बनने के लिए चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने एक अलग से पैनल का गठन किया था और जिसमें उनको प्रोफेसर चुना गया था। इसलिए उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जहां 10 फ्लैटों के बारे में ईडी ने पता लगाया है तो इसमें देखा जा रहा है कि जहां मोनालिसा दास के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है तो कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स को देखने में पता चला है कि मोनालिसा दास और पार्थ चटर्जी इन दोनों के नाम पर भी कुछ प्रॉपर्टी है। इस वजह से उन्हें बेहद करीबी माना जा रहा है और ईडी इस बात की तलाश कर रही है और ईडी के रडार पर इस वक्त अब मोनालिसा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।